प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। हे साहिब, आपका अनंत अनंत शुक्रिया, अनंत अनंत आभार। साहिब जी, आपकी सर्वदा ही जय जयकार। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग्य सभी जीवात्माओं को मेरा नमन। सतनाम साहिब। हम सब में बैठे परमपिता परमात्मा को शत शत नमन। देखे प्यास न जाए, पिए बिनु कौन बतावे। कल्प वृक्ष को देखी के, खाए बिन भूख न जावे। कहते हैं श्री गंगा जी पर जाकर बैठ गए, यार दोस्तों के साथ गए और वहां बैठ गए मंडली लगा के। अब प्यास लग रही है सभी को, और कोई गंगा जी में उतरने को तैयार नहीं है। बहाव तेज है गंगा जी का, उतरने में डर लगे। बह गए तो है ना। एक ने हिम्मत करी, नीचे सी पौड़ियों के पास जाके बैठ गया और चलू भर के पीना शुरू कर दिया। अरे भाइयों, बहुत मीठा जल है, बहुत मीठा जल है, तुम भी पी लो पी लो। मैं तो गोता भी मारूंगा इसमें। गोता मार दी गया, मेरा तो तन भी ठंडा हो गया, मेरे को तो मजा आ गया, आनंद मिला बहुत ज्यादा। और वे बाकी जो थे ना, उसके संगी साथी जो गए हुए थे, वो पौड़ियों पे बैठे बैठे उसका तमाशा देखें। क्या उनके मन में डर है कि कहीं हम उतरे और हम बह ही ना जाएं? और जो उसमें उतरा हुआ है उसको कोई डर नहीं लग रहा अब। क्यों? उसके साथ एक ही कार कर लिया ना उसने, उसमें उतर के उसका स्वादन भी कर लिया, और उसको पता लग रहा है क्या क्या मिल रहा है मुझे यहां से। कह रहे हैं जो बाहर बैठे हैं ना वो तो केवल देख रहे हैं, और जो अंदर उतर गया ना उसके वो अनुभव से बोल रहा है। अब फर्क देख लो कितना है, उसने तो पी लिया तब वो कह रहा है मीठा है, जल प्यास बुझाता है गंगा जी का, अमृत के जैसा है। और भाई मेरे तन को भी शीतल कर दिया इसने, तो मुझे तो बड़ा आनंद आ रहा है। और जो बाहर बैठे हैं ना वो उल्लुओं की तरह उसके मुंह की तरफ यूं देखा है कि है ऐसा भी होगा है। वो वाजे मार मार के बुला रहा है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ ना। वो आपसरी में एक दूसरे की वो चला कोनिया, रहने दे, डूब गया तो वो। ये है संसार वालों की कोनिया। जावेगी रहने दे, बेरानी के सिखा देगी तने के पट्टी पढ़ावेगी, वाह कौन जाना उसके घर, कौन ही मिलना उससे, कौन ही करनी बात। अरे वो कहेगी अरे नहीं वो अच्छी बात बतावे, वो भक्ति की बात बतावे। उसके तो बेचारी के खुदी के उसके घर वाले उसने चिढ़ नहीं देंदे, तो उसी है तो अपने करेगा नहीं सुधार कर ले, सामने सिखाओगी भक्ति। इसा तो भगवान उसको करेगा नहीं सुधार करते, भगवान ने यही काम है, भगवान उसे ने नहीं ले जाएगा जो उसकी भक्ति करे। उन घर के ने सुधारन में इतना टाइम खराब करेगा, भगवान का दिमाग खराब है। भगवान उस आत्मा पे काम नहीं करेगा क्या? उन मूर्खों पे काम क्यों करेगा जो उसने यादें नहीं करते? भगवान अपनी सुरती पे काम करेगा, अपनी ने लेके जाओगा अपने घर जो उसके घर जाना चाहे। बाकियों के लिए क्यों टक्कर मारता फिरेगा? मारता फिरेगा क्या टक्कर? अब तुम मान लो किसी की दुकान पे गए सामान लेने के लिए, तुमने उसकी दुकानदार से मतलब है, उसके सामान से मतलब है, तुम ग्राहक हो ठीक है ना। तुमने उसके पूरे खानदान से क्या मतलब है? मतलब है कोई? अभी घर के सारे घर के उस दुकानदार के पीछे पड़ जाए, उस ग्राहक ने तो है ना, अगर ऐसा ही ग्राहक था, ऐसे ही तेरे पे ले गया था सामान, तो तेरे घर वाला ते भी मतलब होना चाहिए, फलाने ते भी। क्यों होगा भाई उसने मतलब? क्यों होएगा? ग्राहक को क्या पड़ी है उसके घर वालों की? ऐसे ही परमात्मा को क्या पड़ी है? परमात्मा को कहते हैं ना, ग्राहक जो आता है वो परमात्मा स्वरूप होता है हमारी दुकान पे जो आता है ना, उसको तुम्हारे पूरे घर का ठेका होता है। अतिथि देवो भव क्यों कहते हैं? अतिथि परमात्मा की तरह होता है जो हमारे घर में आता है। उस मेहमान को तुम्हारे पूरे घर का ठेका, पूरे खानदान का ठेका होता है? नहीं होता ना। किसका ठेका होता है? केवल जो जिसका वो यार है, जिसका वो दोस्त है, या जिससे जिसका मतलब है उसका, उतने से ही मतलब होता है ना। बाकी सारी पंचायत का उसने क्या करना है? वो ये सोचेगा जो मेरा साथी है ना, वो सुखी कैसे हो सकता है, मैंने वो इंतजाम करना है। वो सारे कुंबे कबीले इकट्ठे कठा लेगा एकला इंसान दूसरे का।
ऐसे ही परमात्मा कहता है जो मेरे को याद ही नहीं करता परमात्मा कैसा है, परमात्मा जैसे को तैसा है। परमात्मा कहता है जब ये आत्माएं मुझे याद ही नहीं करती, जब इनको मेरे भगत को भी दुखी करने में मजा आता तो मैं इनको सुखी क्यों करूं? मैंने मतलब क्या है मैं इनको सुखी करूं? अच्छा तो मेरे भगत ने दुखी करन लाग रही है, अच्छा मैं इन्हें नहीं सुखी कर दूं। मेरा भगत का होगा जी मन ने क्या खोट कर दिया था, जीवन ने क्या खोट कर दिया था, कभी नहीं गा वो पूछेगा ना भगवान से। फिर वो अपने भगत को सुखी करेगा, वो सारे जान को क्यों सुखी करेगा भाई? भगत तो भक्ति करके भी दुखी रहेगा और संसारी बिना भक्ति करे भी मजे ले होंगे, है ना? भगवान के घर में ऐसा नहीं होता। हाँ इस दुनिया में ऐसा ही होता है, जिस दुनिया में हम पड़े हैं ना उस दुनिया में ऐसा ही होता है। नहीं तो साईं भी ये नहीं कहते निरंजन धन तेरा दरबार, यहाँ पर निक ना न्याय विचार, वेश्या ओढ़े मलमल खासा गलमोतियन के हार, और पतिव्रता को मिले ना खादी सुखा निरसहार। निरंजन धन तेरा दरबार, रे भाई धन तेरा दरबार। परमात्मा के घर में ऐसा नहीं होता। राम राज्य चाहते हैं ना लोग, जो राम राज्य में क्या था, सब एक ही कार करते थे, सब परमात्मा को चाहते थे, सब दूसरों का भला करना चाहते थे। आज तो यहाँ घर वाले ही नहीं अपने अपने घर वालों का भला चाहते, चाहते हैं मुंह पे कुछ है पीठ पीछे कुछ है। बच्चे ही अपने माँ पापा को ये कहते तुम तो सारा दिन लड़ते फिरते हो, मतलब नहीं समझते क्या बोल रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। ये नहीं पता कि वो माँ कितना जीवन पर्यंत दुखी रही होगी, ये नहीं पता कि वो पिता की बुद्धि भ्रष्ट थी क्या माता की थी। एक का तो फैसला कर लो, अगर बुद्धि भी एक ले रहे हो कुछ तो समझ करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, कहीं तो निचोड़ निकलेगा बात का। मगर नहीं, फैसले करने ही नहीं है हमने। हमने क्या कर रहा है, हमारा काम बनता भाड़ में पड़ो माँ बाप और जनता, हमने क्या करना है, हमारा चल रहा है ना गुजारा बस। हमारी कहानी देख के जी लो जी, हमारे कहानी दे, तुम्हारे कहानी देखते देखते तो मुद्दत होगी, राम कहानी ना देख लेती इतना तो मेरा राम उधारे कर दिंदा मेरा। तारे कहानी देख देख कर तो नाश ठा लिया अपना। ये भाई किसे कहानी नहीं देखना, अपने तो परमात्मा कहानी देखना है। तारी मर्जी आओ कर लो कि मैं नहीं आंदी तो टाला कर दो, अपने तो सीधी बात समझ में आती है। जितना दुनिया में उलझोगे ना ये दुनिया उतना उलझा लेगी, ये कभी नहीं कहेगी भक्ति कर लो परमात्मा को पा लो। और परमात्मा को केवल मात्र जो भक्ति करके देखते हैं ना, पलटू साहिब जी उनके लिए कहते हैं कि केवल देखने मात्र से काम नहीं चलेगा। अब परमात्मा को देख रहे हो तो परमात्मा में समाने की तैयारी कर लो। जोत में जोत समा गई कहते हैं ना, सुना है ना, कहते हैं परमात्मा में अब समाने की तैयारी कर लो, केवल देखने मात्र से काम मत चलाओ। बिल्कुल वैसे ही जैसे भूख लगी है और सामने कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष क्या होता है, पता है कल्प वृक्ष क्या होता है? आपके सामने कल्प वृक्ष है ना अगर, और कुछ भी कल्पना करोगे ना वही वो वृक्ष दे देगा। भूख लग रही है और कल्प वृक्ष है सामने और भूखे मरन लग रहे हो, क्या फायदा है? कल्प वृक्ष होने का क्या फायदा है उसके सामने? नहीं है ना कोई फायदा उसके सामने कल्प वृक्ष के होने का। कहते हैं जब तेरे सामने कल्प वृक्ष है और तेरी भूख प्यास वो मिटा सकता है, फिर तू काहे भूखा भूखा फिरन लग रहा है? क्या ही फायदा निकलेगा उसका? कल्प वृक्ष को ही कहा जाता है कामधेनु गाय भी, जो सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली होती है, उसी को कहा जाता है ये भी। और कहते हैं राम नाम का कल्प वृक्ष कली कल्याण निवास, राम नाम का कल्प वृक्ष कली कल्याण निवास, जो सुमरे भगते, जो सुमरे भयो भगते सो तुलसी तुलसीदास। कहते हैं परमात्मा का जो नाम है ना, राम का जो नाम है वो कल्प वृक्ष के समान है, और कल्प वृक्ष ही है कली काल में कल्याण करने वाला। इस कलिकाल चल रहा है ना, इसमें कल्याण करने वाला, कलयुग में कल्याण करने वाला कल्प वृक्ष वो कामधेनु
वही है। और कहते हैं जो उस सच्चे नाम को, राम के उस नाम को जानकर सुमरता है ना, क्या होता है, विषय विकार से हटकर वो तुलसी के समान पवित्र हो जाता है। घरों में तुलसी का पौधा किस लिए लगाया जाता है? वो पवित्र पौधा माना जाता है, शुभ माना जाता है ना। तुलसी का पौधा देखो, मृत्यु के समय में भी काम करता है और जन्म के समय में भी काम करता है और पूजा पाठों में भी काम करता है। जन्म होता है ना, तब भी माँ के सिरहाने पे कहते हैं तुलसी के पत्ते रख दो, ठीक है। मृत्यु होती है तो मृतक के मुख में तुलसी का पत्ता रखा जाता है ना। पूजा में चरणामृत में तुलसी का पत्ता डलता है। कहीं अपवित्र है तुलसी का पत्ता? हर जगह पे पवित्रता दिखाता है ना। तो कहते हैं ऐसे ही तुम्हारे विकारों को हटा के ना तुलसी के समान बना देंगे, तुलसी साहिब जी कहते हैं। इसीलिए 2 बार इसमें तुलसी तुलसी समान ऐसे आया, तुलसीदास। आगे कहते हैं राम नाम कली काम तरु, राम नाम कली काम तरु, सकल सुमंगल कंद, सुमिरत करतल सिद्ध सब, पग पग परमानंद। तुलसी साहिब जी कहते हैं कि कली काल में राम नाम कामधेनु गाय के समान है और सभी मंगलों को देने वाला है ये। और जो सुमिरन करता है ना इसका, सिद्धियां उसके पास होती हैं और पग पग पे आनंद होता है उसके जीवन में। परमात्मा रूपी आनंद होता है, संसार रूपी आनंद नहीं। संसार में चार जो लोगों से पटने लग जाए ये वाला आनंद नहीं। संसार में तो लोग तुम्हारे को ताने मारेंगे ही। तुम कुछ करोगे तब भी मारेंगे, खाली बैठ जाओगे तब भी मारेंगे। उन्होंने तो ताने मारने ही मारने, वो नहीं हटेंगे अपने काम से। और साहिब कहते हैं जब ये कल्प वृक्ष हमारे अंदर में गुरु ज्ञान से, देखो जब राम का नाम है, सच्चे राम का नाम है, तो गुरु तो चाहिएगा ना। गुरु ही देगा, भेदी शब्द भेदी गुरु ही इस नाम को दे सकता है। तो कहते हैं कि कल्प वृक्ष का बीज जो गुरु बोया उर्माही। कल्प वृक्ष कौन सा हो गया? भक्ति का बीज है ये। कल्प वृक्ष का बीज जो गुरु बोया उर्मा ही, श्रद्धा जल सींचे बिना उगत सकत वह नाही। अब आपके आपके जीवन में किसी ने कोई पौध लगा दी, आपके घर में आके कोई व्यक्ति विशेष पौधा लगा गया, या आप पौधा ले गए, अब उसकी संभाल नहीं कर रहे, तो क्या होगा? वो कुमला नहीं जाएगा? अगर संभाल करोगे तो। किसी व्यक्ति विशेष के घर से आप पौधा ले गए और घर पे ले जाके उस पौधे की संभाल नहीं कर रहे, तो क्या होगा? वो कुमला जाएगा, है ना। और अगर उसकी संभाल करोगे तो वो क्यों कुमलाएगा? वो तो बढ़ता चला जाएगा, है ना। इसीलिए कहा है श्रद्धा जल के साथ उसको सींचते रहना, तो वो कुमलाएगा नहीं। आगे कहते हैं केवल मात्र इस कल्प वृक्ष को देखना नहीं है, भूख भी मिटानी है। अब आगे कहते हैं औरन की दौलत देखी दरिद्री नाही नशाई। कहते हैं दूसरा कोई धनवान है और अब एक गरीब उस धनवान के घर की तरफ देखने लग रहा है, तो क्या वो बैठा बैठा अमीर बन जाएगा? एक गरीब हमारे घर के बाहर बैठ जाए आके, तो और वो हमारे घर को निहारता रहे, तो क्या वो अमीर बन जाएगा? या हम गरीब हैं, हम किसी अमीर के घर के बाहर जाके बैठ जाएं, तो क्या हम अमीर बन जाएंगे? कब तक नहीं बनेंगे? जब तक अमीर का संग नहीं कर लेते, जब तक अमीर से पूछ नहीं लेते उसके नुक्ते कि भाई तू कैसे अमीर बना, मुझे भी बता दे। और जब तक उस अमीर ने जैसे मेहनत करी है वैसे हम नहीं कर लेते, तब तक तो हम अमीर नहीं बन सकते। नहीं बन सकते ना। कि अगर दूसरों की आज हम क्या कहते हैं, दूसरों को कहते हैं आपने तो है ना जी पहले जन्मों में भी भक्ति कर रखी है। अरे सामने वाले ने तो पहले जन्मों में भी कर रखे, तब भी कभी नहीं कर रहे। वो तो पहले जन्मों की भी ले रहा है और अभी भी कमाने लग रहा है, वो तो चला जाओगा।
और तुम भक्ति से गरीब ही रह जाओगे कि नहीं रह जाओगे? तो फिर तुमने तो उससे भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ये सोच सोच के कि भाई वो तो पहले जन्मों की भी ले रहा है, वो तो एक टाइम ना भी करेगा तो उसका तो फिर भी गुजारा हो जाएगा, हमारा कैसे गुजारा होगा? जैसे एक अमीर व्यक्ति है, वो तो अपना बिजनेस में दिन दोगुनी रात चौगनी करने लग रहा है तरक्की, और एक गरीब है उसको कह रहा है भाई तेरे पास तो पहले से ही पैसा है, पैसे में से तो पैसा डबल हो ही जाया करे। अरे भाई तू कुछ मेहनत करके पैसा जोड़, फिर तू डबल करने लग जा, डबल का 4 गुना करने लग जा, 4 का 6 गुना करने, आप पे नहीं बढ़ जाएगा तू भी? कोशिश ही नहीं करेगा तो फिर क्या होगा? इसीलिए कहा जाता है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती, वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ बिखरे सूल ना हो, और नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। अनुकूल धाराओं में तो कोई भी नाविक नाव चला लेगा, पता तो जब ही लगेगा ना कि भैया असली तैराक है, असली नाविक है, जब वो प्रतिकूल धाराओं में अपनी नौका को ले जाए और पार लंघा दे। तो संसार की जब ये धाराएं विपरीत आती है ना, तब भी प्रभु भक्ति को नहीं छोड़ना चाहिए। हम क्या करते हैं, थोड़ी सी उथल पुथल आती है ना जिंदगी में, सब काम संसार के तो बनाते रहेंगे, वो मेरे से ठीक हो जाए, वो मेरे से बोलने लग जाए, ये करने लग जाए, वो करने लग जाए, ये भूल जाते हैं परमात्मा रूठ गया तो क्या करेगा प्यारे, फिर तो सब कुछ रूठा रूठाया है। उसकी तरफ चलते रहो, भक्ति करते रहो। ये मत देखो कि इस समय पे हम किस हाल में हैं, ये देखो कि प्रभु भक्ति हाले हुजूर हो रही है कि नहीं हो रही। हम हर समय संसारी चिंतन में रहते हैं, और साहिब कहते हैं अगर तेरे पास चिंता है तो चिंतन में जरा कमी कर दी है, चिंतन नहीं है फिर। और अगर चिंतन है तो चिंता किसने करने को परमिशन दी है? या तो भगवान पे भरोसा नहीं, अगर भगवान पे भरोसा है तो चिंता नहीं, और चिंता है तो भगवान पे भरोसा नहीं, दोनों में से एक ही बात होगी ना। पर जिसको भगवान पे भरोसा है कि जो हो रहा है ठीक है, परमात्मा देख रहा है ना सब चीजें, अपने आप आगे भी ठीक हो जाएगा, उसको पता है कि क्या करना है क्या नहीं। और जो चिंताएं कर रहा है ना, उसको भगवान पे भरोसा नहीं है। दोनों बात एक जगह नहीं होती, जैसे दिन और रात एक जगह नहीं होते ना, नहीं होते ना दिन और रात एक जगह, या तो रात होएगी या दिन ही होएगा। ऐसे ही चिंता और चिंतन एक जगह नहीं होते। हाँ, आप चिंता में हो, अपनी चिंता परमात्मा को बता के छोड़ दो उस पे, फिर चिंतन ही चलेगा आपके अंदर में। चिंताओं का सरोकारी वो है कि परमात्मा मुझे नहीं समझ में आ रहा, मेरे साथ ये क्या हो रहा है, आप जानो, आपका काम जाने, मुझे बता दो मेरे से भक्ति कैसे करवानी है, मुझसे तो बस भक्ति करवा लो, मैं और कुछ करना भी नहीं चाहता इस दुनिया में आके। फिर क्या है, फिर परमात्मा अपने आप देख लेगा। आपको भरोसा है ना परमात्मा पे, फिर वो अपने आप देख लेगा। अगर खुद पे भरोसा है तो फिर खुद मेहनत कर लो। फिर कहते हैं खुद ही को कर इतना बुलंद कि खुदा तुझसे खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। या तो खुद पे भरोसा कर लो या उस पे कर लो।